तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हुए और बाकी की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। कह रहे भाषा को अर्जन के लिए, ठीक है। कह रहे जन्म पूर्व अवस्थी अवधि, प्रारंभिक वाली अवस्था, मध्य वाली अवस्था और किशोरावस्था। ठीक है। अर्जन किसे कहते हैं मैंने बता दिया था आपको। अर्जन जो है जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि ये अनौपचारिक चलता है, अनौपचारिक चलता है। ठीक है, ये अनौपचारिक चलता है। ठीक है, जन्म से इसके लिए सीखने के लिए नियम कानून की जरूरत नहीं पड़ती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब ये कह रहा है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से लॉरेंस कोहलवर के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। कह रहे प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन, अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता। ठीक है, तो मैं आपको सब चीज़ें नोट कर देता हूँ यहाँ पे। कह रहा प्रसुप्ति अवस्था ये किसकी है, ये है आपकी सिगमंड फ्रायड की, सिगमंड फ्रायड साहब की अवस्था है। ठीक है, सामाजिक अनुबंधन किसकी है, कोहलवर्ग। ठीक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे साहब की है, और उद्योग बनाम अधीनता किसकी है, एरिक्सन साहब की है। ठीक है, तो चारों मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, आप लोग नोट कर लेना। तो आंसर आपको मिल ही गया होगा कौन सा है, सामाजिक अनुबंधन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक क्वेश्चन पक्का है आपका, ठीक, किससे, जेंडर रूढ़िवादिता से, जेंडर बायस से एक क्वेश्चन आपका पक्का है। कह रहा है कि कक्षा में शिक्षा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है। कह रहा है कि जेंडर पक्षपात है, जेंडर पहचान है, जेंडर संबद्धता है, जेंडर समरूपता है। कह रहा है कि यदि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक क्या कर रहा है, प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, लड़कियों को नहीं देता है। ठीक है, तो इसका कारण उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ। आप लोग इसको अंग्रेजी में याद रखें, यानी कि जेंडर बायस। ठीक, यानी कि जेंडर पक्षपात है ये। ठीक है, दोनों को बराबर में रखना है। ठीक है, ना कि एक को ज़्यादा एक को कम। ना ही लड़कियां, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है लड़कियां मैथ नहीं सीख सकती हैं, लड़के घर में झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, तो ये सब कैसे हैं, ये सब जेंडर वाइज के उदाहरण हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका 100% आपको जेंडर वाइज से मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग केवल इंग्लिश याद रखें, क्योंकि जो हिंदी है कभी टफ आती है, आप खुद देख लो सब मिले जुले हैं, जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। तो आप लोग जेंडर वाइज याद रखिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से एक जेंडर से क्वेश्चन है। कह रहा है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करना है हमें। ठीक है, यानी कि जेंडर वाइज को कम करना है। करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए आप लोग। तो हम नीचे से शुरू करते हैं, डी से। कह रहा है कि जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो जब भैया अलग अलग ग्रुप में अलग अलग बैठा लोगे तो यहाँ तो जेंडर वाइज होगा ही नहीं, ये सब जेंडर वाइज के उदाहरण है ना, तो ये गलत हो जाएगा। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना मतलब तू गधा है, तू उल्लू है, तू मंदबुद्धि है, तो इन सबको अलग अलग कर देना। तू लड़की है तो तू खो खो खेलेगी, लड़का है तो क्रिकेट खेलेगा, तो यहाँ पे सब ये सब गलत है। जेंडर पक्षपात के बारे में केवल परिचर्चा करने से थोड़ा काम चलेगा। सॉरी ये ठीक है, जेंडर पक्षपात यानी कि जेंडर वाइज, इंग्लिश में आपको जेंडर वाइज मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जेंडर वाइज, और आपको यहीं से आंसर को पकड़ना है, क्योंकि हिंदी इतनी टफ आई है आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगी। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व क्यों देंगे भैया, हम तो ख़त्म करना है,
जेंडर वाइज को ख़त्म करना है, ना कि महत्व देना है ना। तो तीनों ऑप्शन कट गए। अगर आंसर नहीं भी पता है तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आप इंग्लिश के ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप केवल जेंडर वाइज याद रखिए, ठीक है, GENDERVIAS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए हैं, ये गलत है, उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव महत्व दिया। आप लोग समझ गए होंगे, मैंने सर्किल कर दिया है। कह रहा है जॉन वी वॉटसन है, बेटा लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे और लॉरेंस कोलबर्ग। तो मैंने आपको बताया था कि लेव वाइगोस्की का पासवर्ड ही क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया, बताया था ना। तो आप यहीं से याद रखिए, सामाजिक अंतःक्रिया इनका पासवर्ड है, ठीक है। इन्होंने कहा कि बच्चे क्या हैं, अंतःक्रिया करके सीखते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्हीं का ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जिगसॉ पहेली करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं। देखो अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में मैंने बताया, बच्चों को द्वारा अपनी खुद से बातें करना लेव वाइगोस्की के द्वारा क्या कहलाता है, व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि प्राइवेट स्पीच कहलाती है। इंग्लिश में भी इसकी इंग्लिश की स्पेलिंग याद रखें, इसे प्राइवेट स्पीच, ठीक है। तो नजमा क्या कर रही है, स्वयं से बातें कर रही है, और वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का खुद से बातें करना क्या कहलाता है, व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि प्राइवेट स्पीच कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग या पाड़ या ढांचा, ठीक है। तो पाड़ या ढांचा किसे कहते हैं, ये बच्चों को द्वारा दी गई कैसी सहायता होती है, ये स्थायी सहायता होती है। कैसी सहायता होती है, स्थायी सहायता होती है, ठीक है। जबकि एम की वो मोन जबकि जो इसके फोल्डिंग आता है, सॉरी इसको फोल्डिंग ही बोलते हैं इसे इंग्लिश में, पाड़ी ढांचे को क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग। तो आप इसका इंग्लिश में याद नाम रखें, क्योंकि इसके हिंदी में बहुत नाम आते हैं इसके फोल्डिंग। आप इसका नाम इंग्लिश में याद रखिए, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पाड़ या ढांचा, यानी कि इसके फोल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बच्चों को केवल संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, इसके फोल्डिंग का, ठीक है। ZPD तब होता जब अस्थायी सहायता दी जाती, ठीक है, ये स्थायी सहायता होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित व्यापारियों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, करीब परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समावेशन, अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व यानी कि वस्तु स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमति। देखो परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन जो होता है आपका कौन सी अवस्था में होता है, अमूर्त अवस्था में होता है, यानी कि सबसे लास्ट वाली में, ठीक है। संरक्षण और कक्षा समावेशन ये होता है मूर्त में। अनुकरण होता है पहली वाली में, जिसे हम बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक है। और वस्तु का स्थायित्व भी उसी में बना रहता है, वस्तु के न होने पर भी वस्तु का स्थायित्व बना रहता है ना। और प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमति, ये शायद आता है संवेदी पेशीय में। मुझे भी क्लियर नहीं है इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 3 ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, संरक्षण, ठीक है। संरक्षण का अभाव किस में आता है, ये संवेदी पेशीय में आता है। संरक्षण का मतलब होता है जब कोई आकृति अपनी मूल आकृति से बदल जाती है तो बच्चा पहचान लेता है, लेकिन संवेदी पेशीय अवस्था में पहचान नहीं पाता। जैसे मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, संरक्षण कहते किसे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई आकृति बनाई, आकृति में जैसे कि ये गिलास बनाया, ठीक, और मैंने क्या करा, इस गिलास में से ये बना दिया। अब बना दिया मैंने कप,
तो बच्चा जो है पहली वाली आकृतियों को अब नहीं भूलेगा संरक्षण में। और संरक्षण का अभाव जो संवेदी पेशी अवस्था में होता है उसमें क्या होता है, कली से फूल बना दिया मैंने, तो बच्चा पुरानी वाली आकृतियों को भूल जाएगा, कली को भूल जाएगा, तो फूल याद रखेगा केवल। इसे संरक्षण का अभाव बोलते हैं। ठीक है, यानी आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। पियाजे का शब्द बताना है, कह रहा है स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुसंधान और प्रबंधन। ठीक है, अनुसंधान बेटा शायद यहाँ पे नहीं होगा, अनुबंधन होगा यहाँ पे। ठीक है, अनुबंधन। ठीक है, तो स्कीमा मैं बता चुका हूँ पियाजे का है, अवलोकन किसका है, अल्बर्ट बंडूरा का है, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि ना सीखना भी सीखना है ना। हम ये कहते हैं कि हम जिससे सीखते हैं वो हमारा आदर्श यानी कि मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो जब इसका क्वेश्चन आ गया तभी अच्छे से समझाते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्कीमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी आज का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। कह रहा है यदि आप आकलन कर रहे हैं तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। कह रहा है विद्यार्थियों के लिए शैली निश्चित करना, संबंधित एवं अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्रवक्ताओं के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। ठीक है, कह रहा है यदि आप आकलन कर रहे हैं तो प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। कह रहा है कि रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण लिखना, कि ये फेल है, ये पास है, ऐसा नहीं है, बच्चों के बारे में गलत नहीं। विद्यार्थियों के प्रवक्ताओं के आधार पर उनको नामांकित करना, यानी कि तू गधा है, तू कम बुद्धि वाला है, तू अधिक बुद्धि वाला है, ऐसे परिभाषित करना, ये भी बच्चों के लिए गलत है। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित कर देना, श्रेणी बनाना भी गलत है ना। तो ऑप्शन क्या बचा आपका, केवल बी बचा। क्या, संबंधित एवं अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा जो उनकी जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करना समझकर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो आज का आपका सेशन कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।